Good evening, good evening, everyone. Again, and welcome to today's class. आज हम लोग DI डिस्कस नहीं करेंगे. देर इज वन मोर DI दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. वो हम कल नहीं तो मंडे को डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज हम लोग बाकी पैटर्न के क्वेश्चन है. सॉरी. उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और देन लेट्स सी कितना होता है. अगर वो हो जाता है तो हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, बट देखते हैं कितना होता है. ये DI हो गया था. ओके. सो विल स्टार्ट विद सम इजी क्वेश्चंस. जैसे ये वाला इजी है, ट्राई कीजिए. अगर कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो मुझे बताना. ठीक है. क्वेश्चन तो बड़ा ही है, बस मैंने ऑप्शन का साइज थोड़ा छोटा रखा. ओके. ट्राई करो, आराम से आंसर आएगा. मतलब एक ही, दो ब्लैंक है ना, तो उसमें एक ही आ सकता है. ठीक है. तो देखो, ट्राई करो. আগতে আমি যেতিয়া কলেজত আছিলো তেতিয়া কোনোবা যদি ওলাই যায়, চবে তাক গুগল পে কৰি দিয়ে মমো আনিবলৈ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা. ফুল ক্ৰেজ আছে এইটো বস্তু গুৱাহাটীত, মানে ষ্টুডেন্টছৰ মাজত. আৰু আৰু এটা ক্ৰেজ আছে হেৰি, মাছ মাছ বিৰিয়ানী. মাছ বিৰিয়ানী যোনটো জু ৰোডত আছে, সেইটো মজা হয়. करो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या होता है. मैं भी देखता हूँ.
ओके। किसी का आंसर नहीं आया। ओके, देखो क्या बोला है, एक आर्टिकल खरीदा था 4,500 में, ये कॉस्ट प्राइस है। फिर उसको मार्क किया कुछ, सॉरी, उसको मार्क किया कुछ ऊपर, कुछ थोड़ा ऊपर मार्क किया होगा। फिर दो बार डिस्काउंट दिया, एक बार कुछ परसेंट और 25%। और और बेचा कितने में, 300 लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,500 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो उससे 300 कम है, मतलब 4,200 है। ठीक है, इतना हमको पता है, और कुछ नहीं पता, और कुछ नहीं पता। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेस्ट करने का तरीका क्या है। सपोज आपने कॉस्ट प्राइस लिया, फिर आप इसको थोड़ा ऊपर मार्क करोगे, कुछ परसेंट, x% मार्कअप किया होगा आपने सपोज, तो उससे आपका मार्क प्राइस आएगा। फिर आप कुछ डिस्काउंट दोगे, सपोज पहले डिस्काउंट दिया आपने D1%, तो उससे कोई दूसरा एक क्वांटिटी आएगा। फिर आप फिर से डिस्काउंट दोगे D2% सपोज, तो उससे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यही हुआ ना, तो पहले परसेंटेज इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, और हम लोग इसको सक्सेसिव से ही करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव से करेंगे। कैसे करेंगे, हमको कॉस्ट प्राइस, अगर हमने कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट किया, तो हमको लास्ट में जो रेशियो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मिलेगा। और मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता है कितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,500, और सेलिंग प्राइस कितना है, 4,200, ये तो पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्स्ट जो वो है वो कितना है, 10, कितना परसेंट है, 10%। पहले हम 10, ये एक एक ऑप्शन करके लेना पड़ेगा। सो पहले सपोज हमने ये ऑप्शन लिया 10%, तो 4,500, फिर 10% मार्कअप होगा। 10% मार्कअप मीन्स सीपी से एमपी जब जाएंगे तो 10% इंक्रीज होगा। 10% इंक्रीज मीन्स 10:11। ठीक है, फिर कितना डिस्काउंट देना है, पहले 10%, जो जो आप यहाँ पे जो 10 लोगे ना, वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो पहले 10% का डिस्काउंट देना है। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9 हो गया वैल्यू। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 10% मीन्स 1/10। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता ही हो गया होगा। 10% 1/10, तो 10 to 9। फिर कितना डिस्काउंट दिया, 25%। फिर डिस्काउंट दिया 25%। तो ये डिस्काउंट तो फिक्स है, ये 25% है। 25% मतलब 4 से 3। तो फिर जो रेशियो आएगा आपका, वो रेशियो देख लो कितना आ रहा है, कुछ कटेगा नहीं। देखो यहाँ पे 10, 10, 100, 400, रेशियो 27 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 297। ये रेशियो आ रहा है ना, 27 मल्टीप्लाइड बाई 11, 297 ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है स्टार्टिंग पॉइंट जो कि कॉस्ट प्राइस, और लास्ट पॉइंट सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, देखो एक्चुअली में रेशियो कितना है, 4,500 और 4,200 का रेशियो कितना होता है, 45:42। मतलब 3 से काटेंगे तो 15:14, ये रेशियो आना चाहिए। बट यहाँ पे तो ये रेशियो नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब 10% नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वही रेशियो आना चाहिए ना फाइनली भी, तभी तो सेटिस्फाई होगा। तो वो तो नहीं हो रहा। गुड इवनिंग कोमल, समझ में आया ना आप लोगों को? विश्वजीत, विशाल, प्रियाक्षी, कुकिल, सौभिक, फिर अभिषेक, कोमल। कोमल तो अभी है, बाकी लोगों को समझ में आया ना कि क्या चल रहा है? यस, इट इज क्लियर टू। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है 10% हमने लिया था, सो 10% में काम नहीं हो रहा है, तो सेकंड वाला वैल्यू चेक करो। सेकंड वैल्यू कितना है? 25%। तो 25% अभी मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? 25% में देखो वैल्यू आ रहा है कि नहीं? पहले 25% इंक्रीज होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 25% इंक्रीज मींस रेशियो इज 4:5। फिर 25% डिस्काउंट मतलब 5:4। सॉरी 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 सॉरी, 25% डिस्काउंट मींस 4:3। ठीक है, फिर से 25% डिस्काउंट, फिर 4:3। ठीक है, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 4 क्यूब, मतलब 4 का क्यूब कितना होता है? 64। रेशियो 5 into 3 15 into 3 45, 64:45 आ रहा है रेशियो। नहीं होगा ना? रेशियो कितना आना चाहिए? 15:14 आना चाहिए, है ना? 15:14 आना चाहिए, तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है? थर्ड ऑप्शन है 5%। मतलब पहले क्या हुआ? पहले 5% ऊपर मार्कअप करना है। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। सॉरी, तो 1/20 मीन्स 20 का माल को 21 में मार्क किया, करेक्ट? फिर 5% डिस्काउंट, पहले 5% डिस्काउंट है ना, देखो पहले 5% डिस्काउंट, फिर 25% डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट मीन्स 20 का जो सामान है उसको 19 में छोड़ दिया। फिर 25% डिस्काउंट मीन्स 4 का जो सामान है उसको 3 में छोड़ दिया। अभी देखो तो मिल रहा है कि नहीं? 20 20 400 इंटू 4 1600। रेशियो 21 into 19 into 3, 21 into 19 कितना होता है? ये मल्टीप्लाई होगा ना? 21 into 19 कितना होता है? 20 + 1 20, 20 स्क्वायर -1 स्क्वायर 399। 399 into 3 कितना होगा? 1200, तो 1197 ये आएगा। नहीं होगा भाई, इसमें भी नहीं होगा। इसमें भी रेशियो मैच ही नहीं हो रहा है। हमको रेशियो 15:14 ही चाहिए। इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ वाला देख लो लास्ट। ठीक है, फोर्थ वाला है 12%। तो फोर्थ वाला कितना है? 12%। मीन्स पहले 12% ऊपर मार्क करना होगा। 12% का फ्रैक्शन क्या है? 12% का फ्रैक्शन कितना है? 12/100, 6/50, 3/25। 3/25 है ये। ठीक है, तो पहले 12% ऊपर आप मार्कअप करोगे, मतलब 25 का सामान को आप 28 में दोगे। फिर आप डिस्काउंट दोगे 12% का, मतलब 25 का सामान को आप 22 में दोगे। फिर आप 25% का डिस्काउंट दोगे, मतलब 4 का सामान को आप 3 में दोगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। जो रेशियो आएगा वो 25 into 25, 625 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब 2500 आएगा। रेशियो 28 into 22 into 3, मतलब 66 into 28, मतलब 28 into 6 into 11, मतलब 28 into 6 कितना होता है? 168 into 11, तो 1848, ये रेशियो आएगा फाइनल। तो ये रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, बट हमको ये रेशियो भी नहीं चाहिए ना, हमको तो ये रेशियो चाहिए था। इससे ये रेशियो आ रहा है क्या? देखो तो, इस रेशियो को काटने से ये रेशियो आ रहा है क्या? देखो तो फाइनल रेशियो। इसको काट तो सकते हैं ना। ये 1250 आएगा और ये 924 आएगा, और कटेगा ये। कट जाएगा ये 15 से कटेगा देखो, मतलब ये तो 14 से कट रहा है ये वाला नंबर। ठीक है, ये कितना बार कटेगा भाई? नहीं कटेगा शायद। इसका अल्टीमेट रेशियो कितना आ रहा है? 625 और 450 और 12, 462।
कट रही है देखो। 138 और 25 163 नहीं कटेगा ना, ये तो ये रेशियो तो नहीं आ रहा है कि नहीं? ये रेशियो नहीं आ रहा है ना, 15:14 नहीं आएगा इसमें। आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। आएगा कि नहीं बोलो तो, इसमें 15:14 रेशियो आएगा, आएगा इसमें या फिर नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार। नहीं आएगा ना, इसमें भी नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस आंसर लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। ठीक है, नन ऑफ दिस लाने के लिए कितना चारों ऑप्शन चेक करना पड़ा। यही प्रॉब्लम है इसमें। बट स्टिल क्वेश्चन अगर इजी है तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जो भी हो। मेंस में हर एक क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और मतलब उतना भी टाइम नहीं लगा ना, 5 मिनट्स में तो हो ही गया क्वेश्चन। तो 5 मिनट्स इज ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट्स दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो ये 2 मार्क्स, 2 मार्क्स कैरी करेगा, 1 मार्क्स में इतना मेहनत आपसे नहीं कराएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबका? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट हियर? किसी को डाउट है क्या? या फिर किसी को ऐसा लगता है कि और कोई तरीके से हम लोग जल्दी कर सकते थे, वो भी आप लोग बोल सकते हैं। नहीं है ना डाउट, आई थिंक आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है चलो, डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ट्राई करो। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देख के तो ऐसा लग रहा है, ट्राई करके देखो आता है क्या।
ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं कैसे कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तीन बास्केट है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। दो टाइप का बॉल है, एक हो सकता है रेड ग्रीन, सॉरी रेड बॉल या फिर ग्रीन बॉल। ऐसा दो टाइप का बॉल हो सकता है। तीन बास्केट है। रेड बॉल पी में कितना है, फोर, फोर रेड और वन ग्रीन पी में। क्यू में टू ग्रीन, फाइव रेड। आर में थ्री रेड और ग्रीन कितना है, थ्री, सेम है, थ्री ग्रीन। ठीक है, चलिए। आपको क्या बोला, ए बास्केट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बास्केट को सिलेक्ट करना है, तीन बास्केट है, एक दो तीन, ठीक है। एंड देन ए बॉल इज सिलेक्टेड, एक बास्केट को सिलेक्ट करके फिर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट किया गया, करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नाइदर ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू, क्यू से ग्रीन नहीं होना चाहिए। क्यू से अगर, मतलब जो आप सिलेक्ट करोगे ना वहां पे क्या है कि क्यू से ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब रेड हो सकता है क्यू से, ठीक है। और रेड आर से नहीं होना चाहिए, मतलब आर से रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो आर का रेड है ना, ये तीन, ये भी नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे पहले तो आप ये समझो कि पहले इवेंट क्या है कि एक तो दो चीज है, एक हो सकता है कि बॉल ग्रीन है बास्केट क्यू से, और एक हो सकता है कि बॉल रेड है बास्केट आर से, ये दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए। तो मेन तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमने पढ़ा था कि पी अगर कोई नॉट ई होता है, मतलब पी अगर कोई इवेंट नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स में काम करेगा ये, ठीक है। नहीं तो आप लोग थक जाओगे यहाँ पे कैलकुलेट करते करते, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको बोला है कि बॉल ग्रीन नहीं होना चाहिए क्यू से, तो पहले आप ग्रीन नहीं होगा तो फिर रेड का प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर आप ये अलग अलग जो जो हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको आप मल्टीप्लाई करो, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पी ऑफ, मतलब ये जो नहीं होना चाहिए इज ऑलवेज इक्वल टू वन माइनस जो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो जो मतलब नहीं होना चाहिए उसको, उसका प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल इज ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू और इट इज रेड फ्रॉम बास्केट आर, ठीक है। या तो ग्रीन है बास्केट क्यू से या तो रेड है बास्केट आर से, और लगेगा, और एंड नहीं, ठीक है, और लगेगा। एंड एंड लग ही नहीं सकता है ना, एक ही बॉल सिलेक्ट हो रहा है तो एंड कैसे होगा, या तो ये होगा या तो वो होगा, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बास्केट है, एक हो गया पी, एक हो गया क्यू और एक हो गया आर, ठीक है। आपको क्या बोला, पी में रेड, चार, चार रेड, एक ग्रीन, पांच रेड, दो ग्रीन। इसमें चार रेड है, एक ग्रीन है। इसमें पांच रेड है, इसमें दो ग्रीन है। और आर में कितना है, तीन रेड और तीन ग्रीन, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हम लोग इसको चेक करेंगे, दैट द बॉल इज ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू। पहले क्या करेंगे, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू, ये चेक करना है आपको फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू का प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, ये बास्केट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो कोई भी बास्केट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बास्केट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कौन सा, ग्रीन फ्रॉम क्यू, मतलब क्यू को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो बताओ मुझे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बास्केट क्यू। टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बास्केट क्यू। वेरी गुड, वन बाई थ्री। तीन बास्केट है, कोई भी एक को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री होगा ना। सी, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे दो चीज है,
यहाँ पे दो चीज है, एक तो आपको क्यू बास्केट सिलेक्ट करना है और उसमें से ग्रीन लेना है, तो इसको हम दो इवेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बास्केट क्यू, सिलेक्टिंग क्यू पहले सिलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। अगर दो काम होता है तो हमको मल्टीप्लीकेशन में जाना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बास्केट क्यू मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, ग्रीन बॉल फ्रॉम क्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग क्यू का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3, क्योंकि तीन बास्केट है, आप कोई भी एक बास्केट सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम क्यू। क्यू में ग्रीन बॉल कितना है, दो है, और टोटल बॉल्स कितना है, 2 + 5 7, ये हो गया 2/21, ठीक है। और दूसरा एक प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक क्या बोला था कि वो ग्रीन ग्रीन नहीं होना चाहिए क्यू से, ना कि वो रेड होना चाहिए आर से। तो आप देखो रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड फ्रॉम आर। रेड फ्रॉम आर का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो आपको आर सिलेक्ट करना होगा, पहले तो आपको आर सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1/3, फिर उसमें से आपको रेड लेना पड़ेगा। रेड कितना है, 3 है, और टोटल बॉल्स कितना है, टोटल बॉल्स 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। आपको अभी क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए, एक ही बॉल आप सिलेक्ट करोगे, बट ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर ग्रीन फ्रॉम क्यू और इट इज रेड फ्रॉम आर। मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जो इवेंट आपको पूछा है वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। वो हो सकता है ग्रीन है क्यू से, या फिर रेड है आर से, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और होगा इसीलिए हमने ऐड किया। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 21 6 के एलसीएम 42, 2 4 + 6, 2 4 + 7 11, हाँ ठीक है ठीक है, 11/42। इसका मतलब मेरा जो नहीं हो सक जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज नाइदर ग्रीन, तो ग्रीन फ्रॉम बास्केट क्यू और रेड फ्रॉम बास्केट आर का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये वाला, ये है 30, कितना था यार, सॉरी 11 था ना, ये है 11/42। then what is the probability of not happening of the event, not happening of the event is 1 minus probability of the event, so it is 1 minus 11/42, means it is 31/42, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आया कि नहीं बोलो तो, व्हाट अबाउट अदर्स, प्रियक्षी, अभिषेक, ऑनेस्टली बोलो, कोमल, विश्वजीत, नहीं आया तो बोलो, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, नहीं भी आ सकता है। आया ना, ठीक है। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये वाला प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जब भी नाइदर वाइदर दे देगा ना, हमेशा ये लगा दो, हमेशा ये, इसको पूरा 100% ट्रस्ट करो इस प्रिंसिपल पे, ये हमेशा होगा ही। और क्यों होता है वो हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तब डिस्कस कर लिया था कि क्यों ऐसा होता है। वो तो मैं अभी समझा के टाइम वेस्ट होगा, फायदा भी नहीं है। तो आपको क्या पूछा है कि वो जो एक बॉल जो होगा, एक बॉल जो होगा वो ग्रीन नहीं होना चाहिए क्यू से, ना ही वो आर होना चाहिए, सॉरी रेड होना चाहिए आर से, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो आप जब एक बॉल को उठाओगे तो आप वो निकाल लो कि ये दोनों होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोनों होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे हमने जो ये चीज है ना, क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों को हमने ऐड क्यों किया, इसको और इसको ऐड क्यों किया, इसीलिए ऐड किया क्योंकि आप एक ही बॉल उठाओगे। तो एक बॉल जब उठाओगे तो वो या तो वो ग्रीन हो सकता है क्यू से, या तो वो रेड हो सकता है आर से, दोनों तो नहीं होगा ना। दोनों कैसे होगा, एक बॉल उठाओगे आप, थोड़ी दो दो कलर का बॉल आपको कैसे मिलेगा, एक ही बॉल मिलेगा। तो ये होगा और ये होगा, इसीलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है वो हमने ऐड करके निकाला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इसीलिए ऐड करके निकाला है। ये सब चीजों में एकदम 100% श्योर होके जाना एग्जाम देने के लिए, इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एकदम प्लस कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, एकदम याद नहीं रखना है, दिमाग में सोचो कि क्या हो सकता है। आप जब एक बॉल उठाओगे तो दो पॉसिबिलिटी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी अगर है तो वो ऑड होगा ना। ठीक है। अगर आप दो बॉल उठाते तब क्वेश्चन अलग होता, तो तब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे। करेक्ट। ठीक है। तो हमने पहले निकाला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम द बास्केट क्यू। तो ग्रीन फ्रॉम क्यू मतलब पहले हमको क्यू चूज करना पड़ेगा ना। आप तीन बास्केट में से थोड़ी ना आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लोगे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीन फ्रॉम क्यू मतलब आपने 2/7 कर लिया, नहीं, आप पहले आप बास्केट को सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। एनी बास्केट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई, पहले आप बास्केट को सिलेक्ट करोगे तभी भी आपका काम नहीं हुआ, उसके बाद आप उसमें से ग्रीन सिलेक्ट करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। जब काम अधूरा हो जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ लिया था। ठीक है। कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो वो 1/3 इंटू 2/7 ये आ गया। सिमिलरली रेड फ्रॉम आर का ये आ गया 1/6। तो जो दोनों आपको अवॉइड करने बोला है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो वो ये आ गया 11/42। फिर ये प्रिंसिपल लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये है, 1 माइनस कर दिया। ऑप्शन सी। डाउट होने से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो।
m का वैल्यू आ गया द वैल्यू ऑफ m एनीवन हु कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ m 144 सिर्फ विशाल का आया और किसी का एनीवन एल्स हु कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n भी आ गया विशाल आपका n भी आ गया क्या n में यार थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है क्या n में लास्ट में 112 कैसे आ गया n में कुछ तो गड़बड़ है m आया किसी का m any other person who could find the value of m m36 ओके चलो देखते हैं सीरीज क्या है देखो सीरीज है 63 90 फिर ये डैश मतलब m फिर 117 9 और 140 तो डेफिनेटली माइनस प्लस का सीरीज है देख के पता चल रहा है एक बार ऐड हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ क्या ऐड हुआ यहाँ पे ऐड हुआ 27 यहाँ पे कितना माइनस हुआ यहाँ पे माइनस हुआ 108 यहाँ पे कितना ऐड हुआ यहाँ पे ऐड हुआ 131 है ना करेक्ट 131 ऐड हुआ 131 कैसे ऐड हो गया यहाँ पे कुछ माइनस हुआ होगा फिर यहाँ पे कुछ ऐड हुआ होगा ठीक है अभी क्या पैटर्न है वो निकालना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे 131 लास्ट में आके थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है अगर 135 आ जाता तब तो क्वेश्चन बहुत इजी था 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है 23 का गैप तो गड़बड़ है इसमें आपका जो आंसर 36 आया ना उसके हिसाब से तो इस यहाँ पे 144 आना चाहिए 144 होना चाहिए ना वो और तो कुछ बैठ ही नहीं रहे हाँ 144 होना चाहिए ना और कुछ भी नहीं बैठ रहा है और कुछ बैठ ही नहीं सकता है यहाँ पे 27 है यहाँ पे 108 है यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया कैसे हो सकता है 131 तो हो ही नहीं सकता ये तो प्राइम नंबर है हम्म, शायद क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है ये क्वेश्चन सब चलो 144 लेके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं ठीक है सपोज ये आपका यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ सपोज ये 144 होता है लेट्स सी अगर आंसर आता है तो क्वेश्चन गलत है तो 144 होने से ये इजी हो जाता है कैसे इजी होगा ये पूरा 27 का टेबल पे चल रहा है ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 है और ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 5 है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होना चाहिए 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 टू जा कितना होता है 54 तो 90 में से 54 माइनस करेंगे तो 36 आएगा
तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए 81। 81 ऐड हो रहा है क्या, देखो हो रहा है। 36 में 81 अगर आप ऐड करोगे तो 117 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब यहाँ पे 36 आएगा और ये 144 ही आना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बाकी पैटर्न भी मैच हो गया। तो m का वैल्यू तो ये आ गया, n का वैल्यू देखते हैं। 152, 110, 85, 77 डैश 112। ये 112 कहाँ से आ गया, वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हो रहा है -42, यहाँ पे हो रहा है -25, यहाँ पे हो रहा है -8, यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा। ओके 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 ओके, समझ गया। ये गैप देखो, ये वाला जो गैप है ये 17 का गैप है, मतलब 42 से -17 किया तो -25 आ रहा है। तो 25 से और -17 किया तो -8 आ रहा है। तो 17 17 का गैप है, मतलब नेक्स्ट जो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 8 में से आपको और 17 माइनस करना पड़ेगा। 8 में से अगर आप 17 माइनस करेंगे, 8 माइनस 17 कितना होता है, सॉरी 8 माइनस 17 होता है -9। ठीक है, -9 मतलब यहाँ पे -9 नहीं होगा बल्कि +9 हो जाएगा। ठीक है, +9 हो जाएगा तो ये 86 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे और 17 का गैप लोगे, लेकिन आप यहाँ पे -17 नहीं करोगे, यहाँ पे आप +17 करोगे। मतलब देखो एक्चुअली में क्या है ना, ये ऐसे समझाने से अच्छा है, इसको अगर आप ऐसे देखो, देखो -42 में 17 ऐड किया तो -25 आया, -25 में 17 ऐड किया तो -8 आया, -8 में और 17 ऐड करेंगे तो +9 आएगा, +9 में और 17 ऐड करेंगे तो +26 आएगा। तो 86 और 26 112, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। हाँ सही है विशाल, आपका भी सही, आपका ही सही है। समझ में आया ना ये वाला समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। पहला वाला तो इजी था, ये वाला could everyone get this? सेकंड वाला सीरीज समझ में आया कि नहीं, बोलो तो क्या हो रहा है। रिप्लाई कर दो यार एक बार, अगर समझ में आया तो बोल दो, नहीं आया तो ठीक है। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे हर एक में 17 ऐड हो रहा है, यहाँ पे गैप माइनस नहीं, +17 के नहीं। ओके, सो তুমি -20 -42 আৰু -25 মাজত গেপ কিমান হয়, +17 গেপ হয় ন। তুমি -42 লগত +17 কৰিলে তুমি -25 পাবা। দেন আকৌ -25 তুমি যদি 17 এড কৰা দেন তুমি -8 পাবা। দেন -8 যদি তুমি 17 এড কৰা দেন তুমি +9 পাবা। +9 যদি তুমি 17 এড কৰা দেন +26 পাবা। বুজিছা, সেইটো অলপ অলপ গেম খেলিলে জেনাৰেলি কি হয়, -17 থাকি যায়। হয় নাই, জেনাৰেলি মানে আমি সাইনটো কনসিডাৰ নকৰো ন, জেনাৰেলি আমি কি কৰো 42 আহি গ'ল, ইয়াত 25 আহি গ'ল, তো আমি সাইনটো কনসিডাৰ নকৰো, আমি অকল চাওঁ যে 42 আৰু 25 মাজত গেপটো 17 হয়। বাট ইয়াত তুমি সাইনটো লৈ চোৱা যে -42 +17 -25 -25 +17 -8 হ'ব। তো গেপটো +17 গেপ হয়, মানে এড হৈ গৈছে। বুজিছা এতিয়া। আকৌ যদি তুমি -8 লগত +17 কৰা দেন +9 পাবা। আকৌ তুমি +9 +17 এড কৰিলে +26 পাবা। বুজিছা বুজিছা নে নাই? +42 পজিটিভ হয়, 42 পজিটিভ নহয়, -42 হৈছে ন ইয়াত। 152 লগত -42 কৰি তুমি 110 পালা। 110 और 110 তুমি -25 কৰি 85 পালা। 85 -8 কৰি 77 পালা। 77 +9 কৰি 86 পাবা। বুজিছা ন এতিয়া। এই দুটা নম্বৰৰ গেপটো চোৱা। মই আকৌ এবাৰ দেখাই আছো ৰ'বা। চোৱা এইটো আমাৰ লগত নাছিলে আগতে। ঠিক আছে, ইমানটোৱে আছিলে, এই নাম্বাৰটো নাই যেনিবা হা। এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াৰ মাজত গেপটো আমি জেনেৰেলি কি কৰো, আমাৰ জেনেৰেলি ট্ৰেন্ড সেইটোৱে থাকে যে আমি কি কৰিম, ইয়াত 42 আৰু 25ৰ গেপটো চাওঁ দেন -17 লিখি দিওঁ। বাট ইয়াত সেইটো হোৱা নাই, সেইটো হৈ থাকিলেচোন সেইটো কেতিয়াও, সেইটো চোন কমিবই নালাগিছিলে ন।
বুজিছা মানে 8 ৰ লগত তুমি যেতিয়া -17 কৰিবা না 8 ৰ লগত যদি তুমি -17 কৰা তো 8 - 17 -9 হৈ যায় বুজিছা তো তুমি মাইনাস ললেও কৰিব পাৰিবা মাইনাস লৈও কৰিব পাৰিবা চোৱা মাইনাস লৈ কেনেকে কৰিবা তুমি তুমি ধৰি লোৱা साइन कंसीडर नकरिला सपोज यू डोंट कंसीडर द साइन तो आपको यहाँ पे -17 मिलेगा फिर आप साइन कंसीडर मत करो साइन कंसीडर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर -17 आएगा फिर जब आप 8 में -17 करोगे 8 -17 कितना होता है 8 -17 होता है -9 बट पहले तो माइनस है ना तो माइनस -9 होगी ये +9 हो जाएगा ना एक ही बात है कैसे भी करो समझ में आ गया ना पूरा चीज ठीक है हम लोग जनरली आज तक हमने कभी भी साइन कंसीडर नहीं किया तो आप मत करो साइन कंसीडर नहीं भी करोगे तो आपको पहले एक माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इन सब में माइनस है ना तो 42 -17 होगा 25 25 -17 होगा 8 8 -17 कितना होगा 8 -17 होगा -9 बट पहले तो एक माइनस है तो माइनस माइनस -9 मतलब +9 तो यहाँ पे 86 फिर -9 -17 करो -9 -17 मतलब -26 बट पहले तो एक माइनस है उस माइनस को भी लगा दो -26 मतलब +26 ठीक है इतना कॉम्प्लेक्स मत करो डायरेक्ट ऐड करके ही देख लो आ गया ना समझ में मुझे सर में दिया कंप्लीटली एक डाउट तो नहीं सके आई थिंक ठीक है चलो तो ये एक मिसिंग नंबर आया 36 और एक आया 86 अभी निकालो यार क्या होगा कौन सा आंसर होगा तीनों में ऑल आर करेक्ट तो एम आया आपका 36 और भाई एन आया कितना 86 एलसीएम ऑफ एम एन एन इज 1548 चेक कर लो एम एलसीएम कैसे निकालेंगे 36 और 86 36 और 86 का एलसीएम निकालने के लिए रेशियो ले लो 18 और 43 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 86 इंटू 18 कर लो क्या आएगा 1720 माइनस 172 1548 ठीक है ये फर्स्ट वाला करेक्ट है एलसीएम ऑफ ये दोनों का एलसीएम 1548 है m+4 मतलब 40 n-4 मतलब 82 इन दोनों का एचसीएफ लेना है मतलब 40 और 82 का एचसीएफ कैसे लेंगे रेशियो ले लो एचसीएफ भी आप लोग रेशियो से निकाल सकते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे रेशियो ले लो देखो आप पहले किससे काटोगे फर्स्ट आप किससे काटोगे 2 से ना 220 जा होता है आपका 40 और 241 जा होता है 82 पहले आपने काटा 2 से किससे काटा 2 से और एक्स्ट्रा फर्दर कटेगा क्या फर्दर तो नहीं कटेगा दोनों नंबर 41 तो प्राइम नंबर है ना तो नहीं कटेगा तो जब ये नहीं कटेगा तो आपने जो नंबर से दोनों को काटा था वही आपका एचसीएफ है मतलब एचसीएफ 2 है यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 ये भी सही है n-m इज ए मल्टीपल ऑफ 5 इन दोनों को माइनस करने से 50 आएगा 50 तो 5 का मल्टीपल है करेक्ट ऑल आर करेक्ट आ गया ना समझ में एवरीवन प्रियाक्षी विश्वजीत फिर विशाल कोमल अभिषेक शोभित कुकिंग तो क्लास में नहीं है कोई डाउट तो नहीं है ना ठीक है एक बार दो नंबर निकल गया उसके बाद तो क्या ही डाउट रहेगा वो सीरीज को सॉल्व करना ही मेन चीज है ठीक है आई बोल ना ओके चलो 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 आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाओ नहीं तो ये वाला क्वेश्चन रहने दो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं चाहिए अभी थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनाओ ठीक है रुक जाओ एक सेकेंड ना अभी ये वाला क्वेश्चन बनाओ थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बनाओ नहीं तो ये वाला क्वेश्चन करिए
यार ये वाला आंसर आप लोग कंप्लीट वन इक्वल टू नाइन। अच्छा पहले वाला आ गया। ठीक है चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2187। मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स है, उनका क्यूब का सम है 2187। ठीक है। और क्या बोला, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर क्यूब, मतलब क्यूब का रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल पता है ना आपको, रेसिप्रोकल क्या होता है? ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन बाई ए, ये सब तो पता है ना। ए का रेसिप्रोकल वन बाई ए, ये तो पता है। तो क्यूब का रेसिप्रोकल का सम कितना है? तीन है, तीन। इसमें से एलसीएम निकाल लो, ए क्यूब बी क्यूब एलसीएम, ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा? 2187 डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 3।
यहाँ से ए क्यूब बी क्यूब क्या आएगा? ए क्यूब बी क्यूब आएगा 2187 डिवाइडेड बाई 3, कितना होता है? 729, 729। ठीक है, तो ए बी क्या आएगा? देखो, ए क्यूब बी क्यूब मतलब ए बी होल क्यूब होता है ना, इज इक्वल टू 729। तो यहाँ से ए बी निकल के आएगा, इसका क्यूब रूट, इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, 729 का क्यूब रूट 9 होता है। ठीक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट तो 9 है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो तो? नहीं होना चाहिए डाउट, जो लिखा था उसी को लिख दिया मैंने वापस। ठीक है, जो पहले से लिखा था उसी को लिखा, बस एलसीएम लेके लिखा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू तो आ गया 9, मतलब पहला वाला क्वांटिटी कहाँ गया यार? पहला वाला क्वांटिटी तो सॉरी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 9 है। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू गिवन टू नंबर्स, यार इसमें क्या था, मुझे ये क्वेश्चन इज मोर देन द, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम, तो सम तो नहीं पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है यार इसका फॉर्मूला, मैं भी भूल गया ना। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, मतलब -3ab ए प्लस बी, ये होता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 2187। ए प्लस बी होल क्यूब कितना है? ए प्लस बी होल क्यूब नहीं पता ना, ए प्लस बी होल क्यूब तो नहीं पता है। ए प्लस बी होल क्यूब तो नहीं पता है ना, बट ए प्लस बी होल स्क्वायर -3ab, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab पता है, 27 ए प्लस बी। यार ये सब तो छोड़ो, क्वेश्चन ही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इज मोर मतलब क्या है? यहाँ पे था शोज मच मोर था, ये यहाँ पे इज नहीं था, यहाँ पे था शोज मच मोर, इसका मीनिंग क्या है? Square of the sum of the given two numbers shows much more than the sum of square of the given two number. फाइंड क्या करना है, वही फाइंड क्या करना है, वही समझ में नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। मच मोर मतलब क्या मीनिंग है इसका यार, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन अगर मतलब रैंडमली ढूंढ के अगर उठाते हैं ना, यही प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन ही गलत रहता है। सबसे बढ़िया बुक से क्वेश्चन करो, वही सबसे ठीक है। इसको हम लोग कल देखेंगे, इसमें पता ही नहीं चल रहा है यार क्या करना है। अभी मैं सोच रहा था कि दूसरा अगर फॉर्मूला लगाते हैं, जो ए प्लस बी होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला है, जो हमने कल उस दिन किया था कि ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ जो था फॉर्मूला, अभी वो लगाएंगे तभी भी क्या निकलना है वो तो पता ही नहीं है। चलो इसको हम लोग कल देखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग ही गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ है। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का और नहीं चाहिए। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, विल डू अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा करे? हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन करो।
डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट रहेगा, 1 2 3। आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट में जो डेटा है वो सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, हमने ये टाइप किया है ऑलरेडी। इसका मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आ गया, देखो तो मेरा तो आंसर शायद आ रहा है, मुझे तो लग रहा है ऐसे। देखो आंसर क्या है। 1 and 3 से तो आ रहा है भाई आंसर। 1 and 3 को कंबाइन कर देने से आंसर आ रहा है, मतलब आ जाएगा। और 2 में प्रॉब्लम है, बट 1 and 3 अगर ऑप्शन है तो वही होगा ना, ये होगा ना आंसर। है ना, सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है। देखो देखो, इतना आप लोग लिखने में बिलीव मत करो, ऐसे ही सोचो ना। ऐसे ही सोच के देखो, ए और बी को टाइम लगेगा कितना, 30 मिनट्स। तो उससे आप ए और बी का टाइम निकाल दोगे, मतलब ए और बी का टाइम आपको पता चल जाएगा 30 मिनट्स। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला, ए बी एंड सी का टाइम है 30/7, तो ए बी और सी का टाइम मिल जाएगा आपको 30/7। इन दोनों का आप एलसीएम लेके जो भी वर्क है आप निकाल लोगे। वर्क वर्क अगर आपके पास आ गया तो आपको ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा और ए बी और सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से आप एक ए प्लस बी भी मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी भी मिल जाएगा, तो आप सी का निकाल लोगे। सी का निकाल लोगे ना, सी का जैसे आप निकाल लोगे, इसके कॉम्बिनेशन से आप, रेशियो पता है आपको 1:2, तो आप ए का निकाल लोगे। ए का आप निकाल लोगे तो आप बी का भी निकाल लोगे, और जैसे ही आप बी का एफिशिएंसी निकाल लोगे आपको पता चल जाएगा ना बी कितने टाइम में कर लेगा, बस खत्म। ठीक है। हाँ, आंसर आंसर नहीं निकालने से भी चलता है। सफिशिएंसी में आपको सिर्फ समझना चाहिए कि किससे आंसर निकलेगा, आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है। और ये वाला तो ऐसे ही दिया है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। टाइम टेकन बाय पाइप बी अलोन टू फिल द फुल्ली एम्प्टी टैंक इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन बाय सी। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, टू के साथ किसी चीज को यूज कर सकते हैं क्या।
के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या? लेकिन 1 और 3 से अगर आंसर आ ही रहा है तो फिर तो यही ऑप्शन होगा। थ्री स्टेटमेंट्स पता नहीं यार, पता नहीं, आ भी सकता है, मोस्टली नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ रूल नहीं है, मतलब आजकल क्या हो रहा है ना, वो रिसेंटली मैंने एक मेंस का पेपर दिया था, कौन सा आईबीपीएस क्लर्क का, उसमें तो पेपर थोड़ा सा मतलब टफ ही था, जो मेंस का मैथ्स का पेपर था, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला ही आया। अभी क्या पता थ्री स्टेटमेंट आ जाए और आप थ्री स्टेटमेंट छोड़ दो, लेकिन क्या पता वो इजी आ जाए, इतना ऐसा नहीं होने से भी अगर थ्री स्टेटमेंट दे दिया और बोले बहुत इजी दे दिया, तब तो अब अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपका ही गलती होगा ना, तो ऐसा सीन भी तो हो सकता है। ऐसा हुआ था एसबीआई क्लर्क में, इंग्लिश में ये दे दिया था, पैराजम्बल आ गया, ठीक है, पैराजम्बल आ गया, अभी पैराजम्बल से सबको डर लगता है, तो सबने क्या किया, मतलब ये मैं अपने टाइम का बात कर रहा हूँ, जब मैंने दिया था, कब दिया था मैंने, 2021 में दिया था, 2021 में इंग्लिश में मेंस में पैराजम्बल आ गया एसबीआई क्लर्क में ही, तो सबने छोड़ दिया, ठीक है, मैक्सिमम, मतलब सबने नहीं, मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि पैराजम्बल से सबको डर लगता है ना, बट पैराजम्बल इतना इजी था ना, एक क्या पैराजम्बल पूछा पता है, कि एक एक बर्ड है वो उड़ता है, एक बर्ड उड़ रहा है फिर वो आके खाना खाता है, ऐसा पूछा था, कि एक पक्षी है वो मतलब गाछ के ऊपर बैठी है फिर वो उड़ रही है, फिर उसने आके खाना खा लिया, फिर ऐसा कुछ पूछ दिया, एकदम इजी, मतलब आपको देख के ही समझ में आ जाएगा क्या पूछा है। तो ऐसा भी होता है, जनरली यही टेंडेंसी होता है कि आपको डिफिकल्ट पैटर्न का एक इजी क्वेश्चन पूछ लेगा क्लर्क बेंच में, और आप सोचोगे कि वो डिफिकल्ट है तो आप उसको छोड़ दोगे, बट एक्चुअली में वो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना, कोई पैटर्न नहीं आएगा करके मत छोड़ो, कुछ भी आ सकता है, आजकल डेटा सफिशिएंसी आ रहा है मेन क्लर्क में, और क्या डेटा सफिशिएंसी बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग आता है मेंस क्लर्क का, मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग अगर आ सकता है तो ये सब तो आ ही सकता है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। देखो फर्स्ट, पहले क्या बोला, ए एन, अच्छा ये जो बी है वो आउटलेट है, ठीक है, तो ए और बी को लगता है 30 मिनट्स, तो ए और बी को लगता है कितना मिनट्स, 30 मिनट्स, ये टाइम है, ठीक है। आपको बोला है कि बी कितने टाइम में खाली कर देगा, बी कितने टाइम में खाली करने के लिए आपको बी का एफिशिएंसी चाहिए ना, और टोटल वर्क भी चाहिए। ऑप्शन स्टेटमेंट वन से तो कुछ नहीं होगा अकेले, क्योंकि ए और सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, उससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट हम लोग स्टेटमेंट थ्री को देखो, थ्री को, तो ए बी एंड सी का टाइम गिवन है 30/7, मतलब ए बी और सी का टाइम गिवन कितना है, कितना टाइम है, 30/7 है। इन दोनों को आप एलसीएम लगाओगे तो 30 आएगा एलसीएम, ये इसको वर्क ले लो, इसको डिवाइड करो तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए और बी का वर्क, ये क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी, और इधर आ जाएगा ए बी और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 7, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आएगा 7। इन दोनों को कंपेयर करने से पता चल जाता है सी का एफिशिएंसी 6 है, ठीक है, सी का आपको पता चल गया, मतलब, और अगर ये स्टेटमेंट थ्री से आपको क्या मिल रहा है, सी का एफिशिएंसी मिल रहा है, ठीक है। अभी बट आपको बी के बारे में चाहिए ना, तो आप क्या करो, स्टेटमेंट वन को यूज करो इसके साथ, ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो है, 1:2, तो ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 1:2, सी का अगर 6 है तो ए का 3 होगा, ठीक है। अभी आपको पता है ए और बी का ए प्लस बी 1 है, जिसमें से ए अगर 3 है तो बी -2 होगा, होगा ना, बी -2 होगा, ठीक है। आपको पूछा है बी कितना टाइम में खाली कर देगा, तो टोटल वर्क 30 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 15 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो मतलब 1 और 3 से तो आंसर आ गया, ठीक है, 1 और 3 से आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली और एक ऑप्शन था, पता है, यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये मैंने हटा दिया, मुझे लगा ये बेकार ऑप्शन है, ये ऑप्शन था ऑल ए बी एंड सी, मतलब तीनों से हो सकता है क्या, ठीक है, मतलब ऑल ए बी एंड सी, मतलब कि कोई भी मतलब ऐसा, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, कि एनी टू कंबाइंड आर सफिशिएंट, एनी टू कंबाइंड आर
सफिशिएंट, ये मतलब है, मतलब कोई भी दो को आप कंबाइन करके आंसर निकाल सकते हो क्या, वो भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन भी था। तो अभी आप वन के साथ टू को कंबाइन करके देखो तो आंसर आता है क्या, वन के साथ टू को कंबाइन करके देखो आता है क्या, वन से क्या मिलेगा, ए और सी का रेशियो ही मिलेगा। ठीक है, ये सब तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ये सब। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा वन से, वन से सिर्फ ये मिलेगा, ए और बी को इतना टाइम लगता है टोटल, और ए और सी का रेशियो मिलेगा। अभी वन को टू के साथ कंबाइन करके देखो, टाइम टेकन बाय बी alone to fill the empty tank to empty is 10 minutes more than C। मतलब बी और सी, बी को लगता है सी से 10 मिनट ज्यादा। इससे कुछ उखाड़ सकते हैं क्या हम लोग, कुछ कर सकते हैं क्या, देखो तो, कुछ नहीं कर सकते ना। आप लोगों को क्या लगता है, कुछ कर सकते हैं इससे? अगर आपको यही पता है कि ए और बी को 30 मिनट्स लगेगा फिल करने में, और आपको ये पता है कि ए और सी का रेशियो है एफिशिएंसी का 1:2, और आपको ये पता है कि बी जो टाइम लेता है वो सी से 10 मिनट ज्यादा लेता है, इन तीनों को मिला के हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? सोचना, तो घर में जाके बाद में आराम से बैठ के सोचना। ठीक है, और अगर कुछ कर सकते हैं तो कल मुझे बता देना। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, गुड नाइट।